जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की। सूरज उगता है, कमल खिल जाता है। आज आप सबका मन भी मुझे बहुत खिला खिला नजर आ रहा है ना? मन खिला है कि नहीं खिला है? क्यों खिला है? हाँ, संतों के आगमन से पल भर को मन खिलता है और जो अपना जीवन संतों के चरणों में समर्पित कर देता है उसका समग्र जीवन खिलता है। अपने जीवन को हमेशा खुला और खिला बनाने के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता है श्रद्धा तत्व को विकसित करने की। जब हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है तब कहीं जाकर हमारे जीवन के आंतरिक विकास का सही शुभारंभ होता है। सत्संग को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा सुख सत्संग में मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। अगर इस दृष्टि से देखे तो एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज जी हमारे यहाँ तो बहुत उत्तम व्यवस्था है। बोले क्या है? चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, थोड़ी देर का सत्संग कर लो, सारे अपराध खत्म। फिर अपराध से डरने की जरूरत क्या है? मैंने कहा, उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दोहा सुनाया। मैंने कहा, आपने दोहा तो सही बात सुनाया पर उसका अर्थ सही नहीं समझा। संत के समागम से अपराध नष्ट हो या ना हो, संत के शरण में रहने वालों की आपराधिक प्रवृत्ति जरूर नष्ट होती है। हम संतों के शरण में इसलिए ना जाएं कि मेरा पाप कट जाए। संतों की शरण में इस भाव से न जाए कि मेरा पाप कट जाए। संतों की शरण इस भाव से लो कि मेरा पाप छूट जाए। हमारा जीवन तब तरेगा जब हमारा पाप छूटेगा। पाप कटने मात्र से जीवन का उद्धार नहीं, क्योंकि हम लोग जितना काटते हैं उससे ज्यादा तो बांध लेते हैं। हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही धूल चढ़ा लेता है। वो गज स्नान से कल्याण नहीं होना। पाप छूटे ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए और संतों से हमें वही प्रेरणा मिलती है। एक पल का सानिध्य मिला था वाल्मीकि जी को, वे संत हो गए। एक क्षण का सानिध्य मिला था अंगुलीमाल को, वो प्रबुद्ध हो गया। एक क्षण का सानिध्य मिला था अंजन चोर को, वो निरंजन बन गया। जब कभी भी सत्संग मिलता है, आप लोगों के हृदय में अतिरिक्त उत्साह दिखता है।
पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने अंदर उतर करके देखिए कि संतों का सानिध्य मिलने के बाद भी हम उनकी शरण कितनी ले पाते हैं। संत के सानिध्य में आने वाले अनेक हो सकते हैं, पर संतों की शरण पाने वाले तो कोई विरले भाग्यशाली ही होते हैं। सानिध्य जीवन बदले इसकी गारंटी नहीं, पर शरण पाने वाले का जीवन बदलेगा, ये 100% तय है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सानिध्य मिल पाऊं, कोशिश करो, सानिध्य भी बहुत दुर्लभता से मिलता है, लेकिन सानिध्य पाओ तो केवल भौतिक सानिध्य मत पाओ। शरण ग्रहण करो, आत्मीय स्तर से सानिध्य में रहने का प्रयत्न करें। जीवन तभी संवरता है, जीवन तभी सुधरता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, संतों की शरण में शरणार्थी बनकर जाओ। आप हमारे दिशा दर्शक हैं, आप हमारे तारणहार हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपके द्वारा दिखाए गए पथ पर ही मेरा कल्याण होगा। जब ये श्रद्धा अंतरंग में उमड़ती है, तब जीवन की दिशा बदलती है। बहुत सारे लोग सत्संग में रहते हैं, लेकिन कैसे? गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, लोहा सोना, लोहा सोना बनता पारस से, किंतु जंग लगा क्या। लोहा बनता सोना पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या। हमने सुना है कि पारस मणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है, सुना है? देखा है क्या? किसी ने देखा है? सदियों से सुना, जब से हमने होश संभाला कि कोई पारस मणि हुआ करती थी, उसके संसर्ग से लोहा सोना बन जाता। आज अगर ऐसी कोई पारस मणि हो जाए तो जिसको मिल जाए वो पूरे संसार का सबसे बड़ा शहंशाह हो जाए। अगर भारत में मिल जाए तो भारत विश्व की सबसे ज्यादा संपन्न देश बन जाएगा, है ना? किसी ने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा, पर मैंने देखा है। मैंने देखा है, और न केवल देखा है, अनुभव भी किया है। क्या है? लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से। इसका मतलब क्या है? हम आप सब साधारण प्राणी लोहा है और सद्गुरु पारस है। जो सद्गुरु की शरण में जाता है वो सोना बन जाता है। हमें गुरुदेव की शरण मिली, हमने उनका संसर्ग पाया, उनने हमारे लोहे जैसे तुच्छ जीवन को सोना बना दिया, बल्कि एक कदम और पारस के समतुल्य बना दिया। लेकिन हर लोहा सोना नहीं बनता। जिसमें जंग लगा हो या रंग लगा हो वो सोना नहीं बन सकता। गुरुओं के सानिध्य में कभी भी जाओ तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जाओ। पूर्वाग्रह लेकर जाओगे तो उनसे जो लाभ ले सकते हो उससे वंचित रह जाओगे, और पूर्वाग्रह मुक्त होगे तो पूरे जीवन का रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, तुम्हारा अंतरंग बदलेगा। जीवन बदले, ये प्रयास होना चाहिए। हम सबको यही कोशिश करना है। ये मातृभूमि और मातृत्व शक्ति का सीधा जोड़ है। हमारे भीतर
वो श्रद्धा, वो ममत्व, वह क्षमा, वह धृति विकसित होनी चाहिए, वो निष्ठा प्रकट होनी चाहिए। हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को याद रखें और उसके अनुरूप अपने जीवन में बदलाव घटित करने का प्रयत्न करें। ये सबकी जिम्मेदारी है। आज ये योग आप लोगों का बना, 2 वर्ष पूर्व यहाँ आने का योग बना था। गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, 8 दिन यहीं गाड़ी अटक गई और आगे जाकर वापस हमें लौटना पड़ा मध्य प्रदेश की ओर। और एक लंबी यात्रा, लगभग यहाँ से जाने के बाद 3000 किलोमीटर की यात्रा हो गई और वहाँ से लौटकर आने का योग बना है। निश्चित ये आप सबके पुण्य का योग है। जीवन में अच्छे योग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, लेकिन उन योगों का प्रयोग करना चाहिए। पिछली बार भी जब मैं यहाँ था, सभी समुदायों के लोग यहाँ उपस्थित होते थे। आज पुनः आप सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। अपनी श्रद्धा भावना को ऐसे ही बनाए रखिए और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने का यत्न कीजिए कि वे इस प्रदेश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान देते रहें। आगे भी संतों का सानिध्य मिलता रहे, इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। आज आप सब लोग बड़े आनंदित हैं। जन्म की घटना एक ऐसी घटना है जो हर किसी के हृदय में हर्ष भरती है। भगवान त्रिलोकीनाथ है, उनके जन्म का हर्ष तो खैर उसका कोई पार ही नहीं है, लेकिन जन्म की घटना में तो साधारण से साधारण प्राणी के यहाँ भी हर्ष होता है। कुछ ना हो तो थाली तो बजी जाती है ना, और थाली ना हो तो ताली बज जाएगी। कुल मिलाकर जहाँ जन्म होता है वहाँ आनंद होता है, लेकिन सबके जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। जब मरण की बात सामने आती है तो मातम छा जाता है। जन्म में जश्न, मरण में मातम, ये आज तक चलता आ रहा है। और जब तक जन्म होगा मरण जुड़ा रहेगा। सामान्य व्यक्ति के जन्म में और भगवान के जन्म में एक मौलिक अंतर है। हम आप सबका जन्म मरण से जुड़ा हुआ है और भगवान का जन्म निर्वाण से जुड़ा है। अब उनका मरण नहीं होगा, वे निर्वाण को प्राप्त करके जन्म मरण से सदा सदा को मुक्त होंगे। हालांकि जन्म की प्रक्रिया समान है। जैसे हम आप सब मां के कोख से बाहर निकले, वैसे ही
भगवान ने भी आज माता मरुदेवी के कोख से प्रसूति ली, लेकिन फिर भी वे भगवान हैं और हम सामान्य। और तीन लोक के जन्म के क्षणों में, तीन लोक के नाथ के जन्म के क्षणों में कहा जाता है कि नरकों में भी कुछ पल के लिए हर्ष छा जाता है। नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशु। जिनके कल्याणकों के क्षणों में नारकी भी कुछ पल के लिए प्रमोदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आखिर इसका कारण क्या है? चार बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा। जन्म, जागरण, जीवन और जिनत्व। जन्म, जागरण, जीवन और जिनत्व। भगवान ने जन्म लिया। इस जन्म से पहले वे हमारे आपकी तरह साधारण मनुष्य थे, प्राणी थे, लेकिन उनकी चेतना जागी, जीवन की दिशा बदली। क्रमशः उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए वे तीर्थंकर के रूप में आज अवतरित हुए। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्कृष्ट रूप है, जो यकायक नहीं होता। इसके लिए अनेक जन्मों की साधना करनी पड़ती है। 24 तीर्थंकरों के अतीत इतिहास को पलटकर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कभी वे हम जैसे साधारण प्राणी थे, बल्कि हम आप तो मनुष्य हैं, वे उससे भी नीचे, कहीं शेर के रूप में देखते हैं, कहीं हाथी के रूप में देखते हैं, कहीं बंदर के रूप में देखते हैं। वहां उनकी चेतना जागी, जीवन की धारा बदली और जिनत्व की यात्रा शुरू हो गई। आगे बढ़ते 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 10 भाव में लगातार उत्तरोत्तर साधना के शिखर पर पहुंचे। तब कहीं जाकर तीर्थंकर के रूप में जिनत्व को प्राप्त किया। उन्होंने जन्म से जिनत्व तक की यात्रा की। हमारा आपका सबका जन्म हो गया, अब तो दोबारा जन्म नहीं मिलना इस जन्म में, और दोबारा जन्म तभी मिलेगा जब हम मरेंगे। तो जन्म धारण करने के लिए मरना पड़ेगा, और ऐसा जन्म मरण तो हम अनादि से करते आ रहे हैं। संत कहते अब जन्म लिया है, जागरण को अपनाओ, जागो, निद्रा त्यागो। जन्म किस लिए मिला और जन्म लेकर हम क्या कर रहे हैं, इसका विचार बहुत आवश्यक है। ये नर जन्म हमें क्यों मिला और नर जन्म पाकर के हम क्या कर रहे हैं? पता है आपको, आप मनुष्य कैसे बने? ये जन्म भी बहुत दुर्लभ है, हर किसी को ये जन्म नहीं मिलता।
पूरे प्राणी जगत में जीव राशि अनंत है, जिनमें पेड़ पौधे हैं, मिट्टी पानी हवा को अपना शरीर बनाकर जीने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इस धरती पर विचरण करते हैं, वे भी जन्मधारी हैं। उनमें हम मनुष्य कितने हैं? कितने हैं? गिनती के। इस अर्थ में देखा जाए तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाने का हमें एहसास है। कभी लगता है कि मैंने ये मनुष्य जीवन पाया है, ये बहुत दुर्लभता से पाया है, कठिनाई से मिला है। दुनिया में कोई कीमती वस्तु आप प्राप्त करते हो, आपको उसके मूल्य का बोध होता है, आप उसे संभालते हो। जीवन कितना मूल्यवान है इसका बोध है, इसे संभालने की कोई दृष्टि है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, दुनिया की जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनका मूल्य है और मूल्य चुकाकर आप उन्हें प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इस जीवन को तुम बाजार में नहीं खरीद सकते। खरीद सकते क्या? मूल्य देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबका मूल्य है, जीवन अमूल्य है, पर मुश्किल यह है कि हम उस अमूल्य का मूल्य नहीं समझते। जो अपने इस जन्म का मूल्य समझते हैं, उनकी चेतना जाग जाती है, उनके अंदर जागरण होता है। कितनी दुर्लभता और कठिनाई से मुझे यह मनुष्य जीवन मिला है, मुझे ये समझने की जरूरत है। हाँ, वहीं बैठा। कितनी कठिनाई से ये मनुष्य जीवन मिला, हमें इसे समझना है, और जिसके लिए मिला है उस प्रयोजन की पूर्ति करना है। ऐसे कहा जाता है, किसी अपराधी को किसी अपराध के स्वरूप, अपराध के निमित्त कोई सजा मिली, उसे जेल में रहना पड़ता है। और जेल में भी कभी कभी जो अच्छा आचरण करते हैं, उसके लिए कुछ समय के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। पर जिन्हें पैरोल पर छोड़ा जाता है, उनकी कुछ निर्धारित शर्तें होती है। जिस प्रयोजन के लिए छोड़ा गया है वही किया जाता, वही दिया जाता है। यदि उसकी पूर्ति करे तब तो ठीक, और यदि उसका उल्लंघन हो जाए तो उसे वापस वहीं ठेल दिया जाता है। होता है। संत कहते ये मनुष्य जीवन है ना, हम आप जितने मनुष्य बने सब पैरोल पे हैं। समझ में आ रही है बात? हम आप सब पैरोल पे हैं। यहां अगर सही काम करेंगे तो हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं, और गलत करेंगे तो फिर वहीं ठेल दिए जाएंगे। भ्रम में मत रहना कि मैं मनुष्य बन गया,
जन्म ले लिया, अब तो खूब लंबा जीवन जीऊंगा और अपनी मर्जी का जीवन जीऊंगा, मौज करूंगा, और मर भी गया तो दोबारा मनुष्य बन जाऊंगा। है ऐसी कोई व्यवस्था? बोलो, है कोई व्यवस्था? कोई ठिकाना नहीं। आज तुम मनुष्य के चोले को धारण किए हो, कल क्या हो जाओ। इसलिए इस रूप को मत देखो, भीतर की आत्मा को देखो, अपनी चेतना को जगाओ। इस नाम रूप में मुग्ध मत हो। जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। असली रूप को जानो। वो तभी संभव होगा जब जागरण होगा। जब कोई व्यक्ति सोया होता है, सपना चलता है, एक अलग जगत की सृष्टि हो जाती होती है। और सपने का जो संसार होता है बड़ा मोहक भी होता है। पर जब सपना टूटता है तब लगता हाय ये तो सपना था। यही लगता है ना। बंद आंखों का सपना कुछ पल का होता है। आंखें खुलने के बाद हमें समझ में आ जाता है ये सपना था, हम उससे उतने प्रभावित नहीं होते। लेकिन ये जो जीवन है ये खुली आंखों का सपना है। आम जन जिनकी चेतना सुप्त है वे सब स्वप्न अवस्था में जी रहे हैं। हमारी 4 अवस्थाएं हैं। एक है सुप्त अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है जागृत अवस्था और चौथी है प्रबुद्ध अवस्था। चेतना की ये 4 अवस्थाएं हैं। सुप्त अवस्था उनकी जिनके अंदर संवेदनाएं ही ज्यादा नहीं है। पशु पक्षी इनकी चेतना सुप्त है। कीड़े मकोड़े इनकी चेतना एकदम सुप्त है। आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म से कोई प्रयोजन नहीं। बस जीवन है, जिए जा रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन के माध्यम से। ये चेतना की सुप्त अवस्था है। इससे ऊपर की अवस्था है स्वप्न अवस्था, जो सब प्राणियों का संसार है, जिसमें अहंकार और ममकार है। मैं और मेरे के साथ जो हम जी रहे हैं सब सपना है। ये मैं हूं, ये मेरा है। अहमेदम ममेदम, ये सब सपना है। और उसके कारण इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प हो रहा है। उसके कारण मनुष्य सुख दुख के द्वंद्व में जी रहा है। सब सपने में जी रहे। अच्छा हो गया तो हर्ष, बुरा हो गया तो विषाद, कभी खुशी कभी गम। ये चल रहा है, सपना है। और जब तक सपना को सच मानोगे ये चलता ही रहेगा। संत कहते सब स्वप्न है, इसे सत्य मत मानो। लेकिन कब समझ में आएगा? जब जागेंगे तब ना। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। उतनी देर जाग कर जी लो
जितनी अभी उम्र बाकी है, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। आंखें खुलनी चाहिए। स्वप्न अवस्था ही ये संसार है। कहते अपने जन्म को सार्थक करना है तो स्वप्न अवस्था से ऊपर उठिए। तीसरी श्रेणी है जागृत अवस्था की, जिसकी चेतना जाग जाए, जो जानता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। मेरी आत्मा के अतिरिक्त एक परमाणु भी नहीं है। मेरे साथ जो है और मेरे पास जो है वह सब महज एक संयोग है। मैं उनका स्वामी नहीं, मात्र कस्टोडियन हूं। चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है। संयोग से मुझे उपलब्ध है, मैं उसका उपयोग करूं, उपभोग करूं, पर उसमें स्वामित्व का भाव न रखूं। इस मनोभाव के साथ जीने वाला साधक जागृत अवस्था वाला कहलाता है। तो जन्म के बाद जागरण होना चाहिए। अपनी चेतना को जगाइए, अज्ञानता से बाहर निकलिए, असलियत को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं हूं कौन और मेरा क्या है। सब भ्रम में जी रहे हैं, गहन सुषुप्ति में, गहन सुषुप्ति में। लोगों को पता ही नहीं मैं कौन हूं, मेरा क्या है। एक आदमी से किसी ने कहा, भैया तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या हो गया? बोले तुमने सुना नहीं? तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या हो गया? बोले तुमने सुना नहीं? बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई? बोले सच? बोले मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। और उसने सुना और रोना शुरू कर दिया। बोलो उसको क्या कहूंगा? अरे जब तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे होगी? यही सुषुप्ति है, यही सुषुप्ति है। इस सुषुप्ति को जागृति में बदलना है। आत्मस्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक जीवन का उत्थान नहीं होगा। आप चाहे कितना पूजा पाठ करें, चाहे कितनी धार्मिक क्रियाएं क्यों ना करें, जब तक स्वयं को नहीं जानते तब तक कल्याण असंभव है। तो जानिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए। जागरण तीर्थंकर परमात्मा का की चेतना जागी, उनने जन्म से जागरण को अपनाया। वो सुप्त अवस्था से और स्वप्न अवस्था से मुक्त हुए जागृत अवस्था में आए। लेकिन केवल जागृत अवस्था में नहीं रुके। जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, जीना ही अर्थपूर्ण है। वे केवल जागे नहीं, निकल पड़े, चल दिए। राजपाट, धन, वैभव, सत्ता, साम्राज्य सबका परित्याग करके निज से निज का नाता जोड़ लिए। बस इस विरक्त अवस्था का नाम है प्रबुद्ध अवस्था। प्रबुद्ध चेता जान लिया कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, तो बस मुझे उससे ही नाता रखना है। बाकी तो सब मोह का जाल है, जीवन का जंजाल है।
जिसे उनने जंजाल माना और छोड़ दिया, मुख मोड़ लिया, वह चेतना पूर्णतः जागृत है। तो जन्म है, जन्म के बाद जागरण। और जिसके अंदर जागरण आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। आप अपने जीवन को देखिए, संसार में ज्यादातर लोगों का जीवन भोगवादी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। वे ऐसे लोग हैं जिनने जीवन के मर्म को जाना ही नहीं, जिनकी दृष्टि में दृश्य जीवन ही सब कुछ है। दृश्य से परे अदृश्य को जब तक पहचानते नहीं तब तक जीवन की दिशा नहीं बदलती। उनके जीवन में भटकाव है, अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है तो धारा को मोड़ना आवश्यक है। बाह्य जीवन से परे भीतरी जीवन को पहचानो, अंतरंग को पहचानने की कोशिश करें। और तीर्थंकर परमात्मा ने वही किया। वो भोगवादी दृष्टि से हटकर पदार्थ के व्यामोह से मुक्त होकर परमार्थ में नियोजित हो गए। जिसकी चेतना जागृत होती है वो उसका जीवन परमार्थ से अनुबंधित होता है, और जिसकी चेतना सुप्त होती है वह पदार्थ के व्यामोह में उलझा रहता है। अपने जीवन की समीक्षा कीजिए, मेरे जीवन की दिशा कैसी है। सब कुछ तय हो जाएगा। दूसरे के जीवन में झांक कर मत देखना। हम लोगों की आदत है, आदत नहीं विशेषता है, खुद के घर में नहीं दूसरों के घर में बुहारी लगाने की। अपने अंतरंग में उतर कर देखो, खुद को देखिए कि मैं कहां हूं, मेरी जीवन की दिशा क्या है। जब तक हम ऐसी दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित नहीं करते तब तक अपना जीवनोत्थान नहीं हो सकता। बदलाव मेरे जीवन में जीवन के मूलभूत तत्व होने चाहिए। बार बार सोचिए मैं क्यों जी रहा हूं। बोलिए, हमें जीवन मिला, हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। एक बार मैंने पूछा क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो। सभा में एक ने उत्तर दिया इसलिए कि मरे नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, वो जीते जी भी मरे ही जैसा है। हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना होगा। और जब तक वह बात सुस्पष्ट नहीं होगी सब कुछ तहस नहस होगा। हमारा जीवन व्यर्थ न जाए, जीवन को अर्थ मिलना चाहिए। हम जीवन जी रहे हैं, सही जिए कि नहीं जिए इसका हम कैसे आकलन करें। मैं आपको एक युक्ति बताता हूं। सब लोग एक पल को अपनी आंखें बंद करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि यदि इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए तो क्या मैं इस दुनिया से संतुष्टि के साथ जाऊंगा, ये महसूस करते हुए जाऊंगा कि नहीं मैंने अपने जीवन को सार्थक बना लिया, कृतार्थ करके जा रहा हूं, या कोई खालीपन दिखेगा। आंखें बंद कीजिए, अपने अंतरंग में उतर करके देखिए क्या उत्तर आ रहा है। प्राण तो कभी भी निकल सकते हैं, यदि इसी क्षण मेरे प्राण निकलते हैं तो मेरी स्थिति क्या बनती है। अपने अंदर उतर कर देखिए। पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि या
मन में इच्छाएं और शिकायतें हैं। अधिकतर लोगों के अंदर यही आया होगा, रे हाय ये काम अधूरा रह गया, हाय मैं कुछ कर नहीं सका, मैं जो कुछ किया वो औरों के लिए किया, खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं सका। अगर ये बात है तो समझना तुम्हारा जीवन अधूरा है, तुम जागरण को अपना नहीं पाए। एक माली था, उसकी इच्छा थी कि पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी खिले, और इसी मनोभाव से उसने एक पारिजात का पौधा लगाया। उसे रात दिन सींचा, उसके परिश्रम से वह पौधा एक वृक्ष का रूप ले लिया, पेड़ बड़ा हो गया, और वो माली भी देखते देखते बूढ़ा हो गया। रोज सुबह उठता इस मनोभाव से कि आज इसमें पारिजात उगा होगा, आज इसमें पारिजात खिला होगा, लेकिन हर दिन उसे निराशा लगती। उसे नए नए प्रयोग किए, उसके इन प्रयोगों से वनस्पति शास्त्र और पुष्ट हुआ, लेकिन उसकी भावनाओं का फूल नहीं खिल सका। शरीर क्षीण हो गया, जरावस्था से जर्जर हो गया, लेकिन फिर भी उसकी उमंग ठंडी नहीं हुई। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ, उसने अपनी व्यथा उनके चरणों में रखी। संत ने अपनी योग दृष्टि से उस पेड़ को देखा और कहा, भाई ये तो पेड़ तो कभी नहीं खिलेगा, ये पेड़ तो कभी नहीं खिलेगा। सुनते ही वो चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव ये कैसा बोल रहे हैं आप, ये पेड़ क्यों नहीं खिलेगा, मेरे जीवन भर की साधना व्यर्थ हो जाएगी। बोले हाँ भाई मैं क्या बताऊं, ये पेड़ कभी नहीं खिल सकता, क्योंकि ये पेड़ बांझ है, बांझ पेड़ बढ़ सकता है, खिल नहीं सकता। इतना सुनना था कि उसके मुख से निकला, हाय मैं अपना पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बिता दिया, काश मुझे पहले पता होता कि ये पेड़ बांझ है तो मैं दूसरा उपक्रम करके अपने आप को सार्थक कर लेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी छाती में हाथ धर करके सोचो, कहीं मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि मैं किसी बांझ पेड़ की सेवा में ही अपना जीवन बिता रहा हूं, इस आशा में कि आज नहीं कल, आज नहीं कल कोई सुख का फूल खिलेगा, और ऐसा करते करते कहानी खत्म हो जाएगी। तुम जो कुछ पाने के लिए आए हो उसे हासिल नहीं कर पाओगे। जगाइए, जीवन को सार्थक दिशा दीजिए। हमारे जीवन की सार्थकता धन पैसा कमाने मात्र में नहीं है, हमारे जीवन की सार्थकता पद प्रतिष्ठा पाने मात्र में नहीं है, हमारी जीवन की प्रतिष्ठा पहचान और रुतबा बनाने में नहीं है। हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता तो शांति, संतोष, पवित्रता और आनंद जैसे गुणों को अभिव्यक्त करने में है। जीवन में ये तत्व है या नहीं? भारतीय संस्कृति में जीवन को बहुत व्यापक दृष्टि से रेखांकित किया गया। एक सार्थक जीवन की पहचान बताते हुए कहा, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतम। उसका जीवन ही जीवन है जिसके जीवन में शांति है, संतोष है, पवित्रता है और आनंद है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मेरे पास कैसा पैसा है, कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि मेरी कैसी पहचान है, मेरा महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि मेरे पास कितना बल है, मेरी कितनी शक्ति है। देखना तो ये है
कि शांति है कि नहीं, संतुष्टि है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, आनंद है कि नहीं। ये सब गुण आएंगे, पर तभी आएंगे जब तुम्हारी चेतना जागृत होगी। शांति चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, एक श्रद्धालु किसी संत के पास गया और कहा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए। श्रद्धालु संत के पास गया और कहा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए। संत मुस्कुराए और कहा, वत्स तुझे शांति चाहिए तो कुछ नहीं करना है, मुझे और चाहिए हटा दे, शांति अपने आप बच जाएगी। मुझे को हटा दे, चाहिए को हटा दे, शांति अपने आप टिक जाएगी। ये जो मेरे अंदर का अहंकार और ममकार है, यही हमें उलझाता है, और जब तक हमारी चेतना सुप्त अवस्था में रहेगी, हम इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जब तक इनसे मुक्त नहीं होंगे, शांति से कैसे साक्षात्कार करेंगे? अपनी निद्रा तोड़िए, जागिए, चेतना को जगाइए। जन्म के बाद जागरण और जागरण के साथ जीवन, और जियो, यहीं मत रुको। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने जीवन को जिनत्व से जोड़ा। जीतो, जीवन में शांति हो, करुणा हो, संवेदना हो, पवित्रता हो, ये चीजें हो, लेकिन यहीं मत रुको। जीतो, किसे जीतो? दोषों को जीतो, दुर्बलताओं को जीतो, दुर्गुणों को जीतो, तब तुम दुखों से मुक्त होकर के जिनत्व को प्राप्त होगे। हम तीर्थंकर परमात्मा को जिन कहते हैं। जिन का मतलब ही क्या है? जीतने वाला। आज दूसरों को जीतने में सब लगे हैं, पर खुद से हार रहे हैं। दूसरों को जीतने वाला वीर कहला सकता है, खुद को जीतने वाला महावीर होता है। वीर नहीं, महावीर बनो। और किसी को जीतने में उपलब्धि नहीं है, खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। उन्हें जीतिए, अपने एक एक दोषों को पहचानने की कोशिश करे, और उसे जीतना अपना लक्ष्य होना चाहिए। राग, देश, मोह, ये हमें उलझाते हैं, जो हमें पूरी तरह जकड़े हुए हैं। इनसे जब हम अपने आप को मुक्त करेंगे, तब कहीं जाकर हमारे जीवन की धारा बदलेगी। तो जन्म से जिनत्व की यात्रा, हम इसे गहराई से समझे, अपने भीतर वो एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट करे, जिससे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया जा सके। क्या पता कल क्या हो, कोई नहीं कह सकता। ये हमारे जीवन के लिए एक श्रेष्ठ अवसर है, जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां राजा के चुनाव का दिन था। और जब देश में चुनाव होता है तो आप सबको पता है कैसी सरगर्मियां होती। वहां भी चुनाव का दिन था, पर वहां के चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। हस्ती पट बंधन से राजा को चुना जाता था। हस्ती पट बंधन क्या होता? हाथी के सूंड में एक माला दे दी जाती, और वो हाथी जिसके गले में डाल दे उसको उसका राजा मान लिया जा, उसको अपना राजा मान लिया जाता था। संयोग से उस नगर में पहुंचा, राजा के चुनाव का दिन था, और हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सब तरफ जय जयकार हो गए, सभी ने उसको अपना राजा स्वीकार लिया। लेकिन तभी वहां के राजपुरोहित ने वहां के संविधान को बांचते हुए कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हो, हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी
नेतृत्व में हम अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन जैसा हमारे इस राज्य का कानून है, आज से 5 साल तक के लिए आपको ये राज्य है। 5 साल पूर्ण होने के उपरांत नगर की सीमा से मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी है, वहां आपको छोड़ दिया जाएगा। मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी के तट पर छोड़ दिया जाएगा। आप वापस नहीं आ सकते। अब तक का इतिहास यही था, जितने भी राजा आए 5 बरस राज किए, बाद में मगरमच्छों और घड़ियालों के ग्रास बन गए। राजा ने जब ये कानून सुना, एक पल को थोड़ा अकचकाया, लेकिन फिर सोचा 5 साल है, बहुत लंबा समय, चलो देखते हैं। उसने राज किया, बहुत उत्तम शासन किया। उसने न केवल राज गद्दी पर राज किया, अपितु जनता के दिलों में भी राज कर लिया। हर व्यक्ति के मुख से यही निकलता कि ऐसा राजा तो कभी हुआ ही नहीं, इतना अच्छा सुशासन तो आज तक कभी मिला ही नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों के मन में चिंता की भावनाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा। लेकिन सब के सब बेबस और लाचार थे, क्योंकि वे अपने कानून से बंधे थे। लोगों के मन में दुख था, चिंता थी, लेकिन राजा एकदम निश्चिंत। 5 वर्ष पूर्ण हुए, राजा को हाथी पर बिठा करके अंतिम विदाई दी गई। नदी के तट पर राजा को हाथी से उतारा गया। राज पुरोहित ने पुनः वह कानून पढ़ के सुनाया और राजा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने जिस तरह का सुशासन दिया है, ऐसा शासन आज तक किसी राजा ने नहीं किया। हम आपके इस कृत्य के प्रति आभारी हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन हमें अपने कानून का सम्मान करना है, इसलिए अब आप राज्य में लौट नहीं सकते, आपको उस पार ही जाना होगा। राजा ने सब बातों को सिरोधार्य करते हुए कहा, मैं भी इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूं, अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं बचा। लोगों ने देखा कि उस नदी पर एक पुल बना हुआ था और उस पार एक सुंदर नगर बसा था। उसने कहा, आप लोग यहाँ रह सकते हो, मैं राज्य के कानून का पालन करते हुए उस पार जाता हूँ। वो पांव पैदल इस पार से उस पार चला गया, और जैसे इस पार से उस पार गया, सारी जनता भी इस पार से उस पार चले गई। यहाँ राज खोया, वहाँ राज पाया, जीवन स्थिर बन गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी ना? ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। हम आप सबको ये मनुष्य जीवन मिला है 5 बरस के राज्य की भांति। इस जीवन को पाकर यदि हम उस पार जाने का कोई पुल बनाते हैं, तब तो हमारा जीवन सलामत है, अन्यथा हम नरक और निगोद के मगरमच्छों और घड़ियालों के ग्रास बनने से अपने आप को नहीं बचा सकते। हमारा अतीत हमें यही बताता है कि हमने अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जिया, उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, अपनी दुर्गति की। अब अगर अपने जीवन का सही उपयोग कर लेंगे, सद्गति के पात्र होंगे, हमारा जीवन का उत्कर्ष होगा। सद्गति के पात्र बनिए, इस पार से उस पार जाने में हमारी स्थिरता बनी रहे। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। दिग्देग जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। दिग्देग जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको
खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के हिलकोरों से एक काकी जब पहुंचूंगा उस पार न जाने क्या होगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। जागे, तो इन चारों शब्दों को अपने चिंतन का विषय बनाइए। जन्म, जागरण, जीवन से जिनत्व। हमारे तीर्थंकर परमात्मा का यही जीवन आदर्श है। आप सोचते हैं, देखो भगवान के जन्म के पहले से ही 6 महीना, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी, देवियों की नियुक्ति हो गई, जिनके जन्म में नरेंद्र, सुरेंद्र, नागेंद्र सब चरणों में आ गए। अब सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक होगा। अब भगवान को इनसे कोई प्रयोजन नहीं। ये किस बात का प्रतीक है? तुम जितना दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुमसे दूर होगी, और तुम दुनिया से जितना दूर रहोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। भगवान ने दुनियादारी छोड़ी, 3 लोक की निधियां उनके चरणों में, पर उसकी तरफ वो देखते भी नहीं। हम अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाएं और अपने जीवन की दिशा व्यवस्थित करें। हम अपने भावधारा को मोड़े, जीवन को एक संतुलन दे, एक दिशा दे, दृष्टि दे। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।